हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप कि सब बढ़िया चल रहा है, और अगर नहीं भी चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा यार। इतना टेंशन मत लो, इतना ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेने का, क्योंकि यार आजकल तो शादी को भी इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तुम ज़िंदगी को इतना सीरियसली लेके बैठे हो, ठीक है। और तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। क्योंकि यार देखो, अगर एक मिडिल क्लास घर का लड़का है ना, और अगर उसका कोई ऑरा नहीं है, तो उसका ना इज्जत जो है, जो रिस्पेक्ट है ना, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। उसके फैमिली के सामने, उसके रिलेटिव के सामने, सोसाइटी के सामने, ये सब मतलब जीरो हो जाता है। उसका जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो तुम्हारा ऑरा होना ना एक बहुत ज़रूरी है। अगर ऑरा नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हारा रिस्पेक्ट बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा, तुम्हारा रिस्पेक्ट बिल्कुल जीरो है। आज मैं तुम्हें 3-4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिससे कि तुम अपना ऑरा बना सकते हो, जिससे कि तुम अपना ऑरा बिल्ड कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं ऑरा बनाने का कौन कौन से पॉइंट्स है। देखो, सबसे पहला है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि तुम्हें खुद का जो इज्जत है ना, वो तुम्हें खुद करना है। बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बौना हूँ, मैं तो मेरा तो बॉडी फिट नहीं है। ये सब चीज़ें ना एक खुद से ही वो अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। तो वो तुम क्या करते हो ना, तुम लोगों को भी, तुम दोस्तों को भी, तुम सोसाइटी को भी तुम परमिशन दे देते हो कि वो तुमको कुछ बोले, वो तुम्हारा मतलब मजाक उड़ाए। जैसे अगर मान लो तुम दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो, तो वहाँ पे अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ा रहा है तो ठीक है, क्योंकि दोस्ती में चलता है यार। तुम भी उसकी ले रहे हो तो वो भी तुम्हारा ले रहा है, वो एक दोस्ती में तो चलता ही है। और अगर दोस्ती में नहीं चल रहा तो फिर वो एक सच्चा दोस्ती नहीं है, ठीक है। तो दोस्ती में चल रहा है वो, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर तुम कहीं सोसाइटी में बैठे हो, कहीं रिलेटिव्स में बैठे हो, तो वहाँ पे अगर तुम्हारा कोई बिना बात का, बिना कोई मतलब का तुम्हारा अगर मजाक उड़ा रहा है, वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो एक अपना बाउंड्री सेट करो कि भाई तुम इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते मेरे बारे में। क्योंकि अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप नहीं करोगे ना, लोगों को अगर बाउंड्री नहीं बताओगे कि इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं बोलना है, तो वो तुम्हें एकदम नीचे गिरा देंगे, खासकर सोसाइटी और तुम्हारे रिश्तेदार। तो अगर तुम्हें, पहला पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर तुम्हें अपना ऑरा बिल्ड करना है तो, अगर तुमने अपना ऑरा बिल्ड करने के लिए पहला पॉइंट जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये चीज़ डेवलप कर लिया, तो तुम 90% तक अपना मतलब समझ लो कि ऑरा बना चुके हो वहाँ पे। सेकंड थिंग है डिसिप्लिन। अब जो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट जो था, जिसमें हमने सेल्फ रिस्पेक्ट का बात किया, अब इसको बिल्ड करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखो। एक डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन में नहीं हो तो शायद तुम्हारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, मतलब तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई भी इज्जत नहीं करेगा तुम्हारा। तो सेल्फ रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना तुम्हारे अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। और डिसिप्लिन का मतलब, सिर्फ लोग ये सोचते हैं कि यार डिसिप्लिन मतलब कि सुबह जल्दी उठना, फिर सुबह अपना सब कुछ टाइम से करना, वही सिर्फ डिसिप्लिन है। दैट्स नॉट अ रियल डिसिप्लिन। रियल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि तुम सुबह उठ रहे हो, वो एक अलग बात है, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम हर चीज़ को एक फिक्स टाइम पॉइंट पे कर रहे हो, हर चीज़ को। जैसे अगर तुमने डिसाइड किया कि सुबह 5 बजे मुझे उठना है, तो तुम सुबह 5 बजे उठ रहे हो। तुमने डिसाइड किया है कि मुझे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ाई करना है, तो तुम 6 से 7 पढ़ाई कर रहे हो। वो डिसिप्लिन है, मतलब तुम कंसिस्टेंटली काम को कर रहे हो, जैसे तुमने डिसाइड किया है उस काम को वैसे वैसे तुम करते जा रहे हो। दैट्स रियल डिसिप्लिन, वो चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सुबह जल्दी उठ के वो डिसिप्लिन हो गया, नहीं। और अगर तुम्हें सुबह उठना भी है जल्दी, तो उसके उस चीज़ पे, उस टॉपिक पे मैं अलग से बात करूँगा कि तुम्हें अगर सुबह जल्दी उठना है तो कैसे तुम उठ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डिसिप्लिन के बारे में। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है तो तुम्हें मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करेगा। इसलिए अपने अंदर डिसिप्लिन बनाओ। दूसरा चीज़ है कि एक फिटनेस, अपने बॉडी को फिट बनाओ। बॉडी को फिट बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिक्स पैक एब्स बना लो, पूरा बड़े बड़े एकदम डोले बना लो, वो चीज़ नहीं है। फिटनेस का मतलब होता है कि तुम अपने बॉडी को एक फिट बना के रखे हो, ना तो तुम ज़्यादा पतले हो और ना ही तुम ज़्यादा मोटे हो। तुमने डोले सोले बना लिए, तुमने सिक्स पैक बना लिया, वो एक अलग बात है, वो बहुत अच्छी बात है, तुमने मेहनत की है, ठीक है। लेकिन जब तुम अपने बॉडी को फिट रखते हो ना, अपने बॉडी को फिट रखते हो, तुम अपना डाइट जो है वो डाइट अच्छा रखते हो, हर चीज़, कुछ भी नहीं खाते हो कि यार किसी ने बोल दिया समोसा खा लो, बस पेले जा रहे हैं, समोसा पेले जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं करते हो। अपना डाइट का भी एक बाउंड्री सेट करके रखो कि मुझे ये चीज़ें खाना है, मुझे ये चीज़ें इतना टाइम तक खाना है, मुझे ऐसे ऐसे डिसिप्लिन में रहना है, ये सब चीज़ें फिक्स करके रखे हो, तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से रहेगा।
क्योंकि फिटनेस का मतलब देखो ये है ना कि अगर तुम अपने बॉडी को फिट करके रखे हो ना, तो लोग पता है तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है ना, वो ऑटोमेटिक करने लगते हैं। क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि यार ये बंदा ना डिसिप्लिन्ड है, ये बंदा काफ़ी अपने क्या बोलते हैं उसको, लाइफ को लेकर के, अपने फिटनेस को लेकर के बड़ा सीरियस है बंदा। क्योंकि जैसे मैं मुझे ही देख लो, मैं जब जिम जाता हूँ, अपना बॉडी बनाता हूँ, तो बाकी जो लोग हैं ना वो देख करके मुझे ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मस्त बॉडी बनाया है, ये वो, मतलब एक ऑटोमेटिक वो तारीफ़ करना चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर अगर है कि अगर तुम अपने फिटनेस को मेंटेन करके रखे हो, तो लोग तुम्हारी ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि फिटनेस ये शो करता है ना कि तुम एक डिसिप्लिन्ड मैन हो, तुम एक डिसिप्लिन्ड बंदा हो जो अपने हर चीज़ को डिसिप्लिन में रखा है। क्योंकि बॉडी जो है वो जिम से नहीं बनता है, बॉडी जो है वो डिसिप्लिन से बनता है। तो अगर तुम्हारा फिटनेस है तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करेंगे लोग, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे से रहेगा। एक हो गया डिसिप्लिन, दूसरा हो गया फिटनेस। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो कि है तुम्हारा डिसीजन। बहुत से लड़कों को देखा हूँ कि जब वो 24 साल, 25 साल और कभी कभी मान लो उससे भी ऊपर चले गए, 27 साल, 30 साल के हो गए, फिर भी जो उनके लाइफ का डिसीजन है ना, वो या तो सोसाइटी ले रहा है या तो उनके फैमिली वाले ले रहे हैं। ये चीज़ कभी मत करने दो। हाँ, सोसाइटी से, तुम समाज से या फिर तुम फैमिली से फैसला लो, क्या बोलते हैं उसको, सलाह लो, लेकिन फैसला कभी नहीं लेना है। जैसे अगर मुझे मान लो कि लाइफ में आगे कुछ करना है, जैसे मान लो कि मुझे एक डॉक्टर बनने का सपना है, ठीक है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, और लोगों ने आकर के बोल दिया कि यार तू बीटेक कर ले कंप्यूटर साइंस से और तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। तो मैं वो सोसाइटी के प्रेशर में आके कर लूँगा ना, तो मैं जा कर के उस जॉब को, उस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, दिल से नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए अपना डिसीजन, खुद का डिसीजन जो है वो लाइफ का, वो अपना डिसीजन रखो। सोसाइटी और फैमिली का डिसीजन मत बनने दो। सोसाइटी और फैमिली से सलाह लो, लेकिन उनसे डिसीजन कभी नहीं लेना है। जो तुम्हारे लाइफ का डिसीजन है वो खुद लेना सीखो। नहीं तो होगा क्या ना, मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरा मेरा साथ जब आज से 3 साल 4 साल पहले मैं जब ग्रेजुएशन करने के लिए गया था, तो हुआ क्या था कि जब मेरे मामा बोले ना कि भाई तू जा कर के ग्रेजुएशन कर ले इस फील्ड में, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा। फिर मेरा मन ही नहीं था कभी कि यार मतलब ग्रेजुएशन करना है मुझे इस फील्ड से। तो मेरे मामा बस एक प्रेशर दिए, मुझे फैमिली वाले ने भी प्रेशर दिए कि ये काम कर लो, ये पढ़ाई कर लो। मैंने बोला कि ठीक है कर लूँगा, बट मेरा कभी मन नहीं था वो चीज़ करने का। तो मैं आज देखो ना वो फील्ड में मैं पढ़ाई भी कर लिया, लेकिन अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे जॉब में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि बस मुझे जॉब छोड़ करके और कुछ और काम करना है। क्योंकि मेरा बचपन से सपना था ना यार कि मुझे आर्मी में जाना है, बट मैं आर्मी में 2-3 बार छँट चुका हूँ, क्योंकि मेरा हाइट नहीं था उतना। मेरा हाइट के कारण मैं 2-3 बार छँट गया। मतलब जब मैं जाता था ना रनिंग करने के लिए, तो आर्मी वाले देख के ही बोल देते थे, भाई साइड हो जा, वहीं से साइड हो जाता हूँ। और एक तो बंदा मतलब जो वो था, वो पहचान लिया था मुझे कि यार ये बंदा पिछली बार भी आया था, इस बार भी दिख गया मुझे। तो वो पहले से ही बोल देता था, भाई साइड हो जा। और उसको नाम भी पता था, अंकित साइड हो जा। वहीं से मतलब दूर से ही साइड कर देता था। तो मैं एक सपना था मेरा कि यार नहीं, मुझे आर्मी वाला बनना है। और ऐसा नहीं था कि आर्मी बन के सिर्फ बंदूक चलाने का सपना था, नहीं। आर्मी बन के एक था कि यार मतलब देश में एक अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोटेक्शन हो ना, देश में अच्छे से जाकर के प्रोटेक्शन करना। मतलब एक आर्मी रहेगा यार, और उसके कंधे पे बंदूक रहेगा, क्या फील आएगा यार उस बंदे को, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आर्मी बनने का सपना देखा था। मुझे आर्मी बनने का सपना जो था वो ख़त्म हुआ जब मेरे हाइट में 2-3 बार मैं छँट गया वहाँ से। फिर मेरे फैमिली वाले बोले, मेरे रिलेटिव्स बोले कि ठीक है ये पढ़ाई कर लो। मैंने बोला ठीक है कर लेता हूँ। मैंने वो पढ़ाई किया और 3-4 साल तक मैं फाइंड करते रहा, मतलब खुद को देखते रहा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ कुछ अलग, क्या कर सकता हूँ कुछ अलग। अब मुझे जाके समझ में आता है कि यार अब ना मुझे जो मुझे करना है ना, मैं वही चीज़ करूँगा। वो मैंने गलती किया था कि मैंने अपने फैमिली के प्रेशर में, अपने रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर के और उन लोगों का फ़ैसला ले लिया था मैंने। वो चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। तो ये चीज़ कभी मत करना, जो तुम्हारे ज़िंदगी का फ़ैसला है वो तुम खुद लेना। नहीं तो अगर तुम, जैसे मान लो मैंने बोला तुमको कि तुम जाकर के डॉक्टर का पढ़ाई कर लो, और तुम्हारा जो गोल है वो है कि नहीं तुम्हें आर्मी में जाना है, तो मैं तुम्हें बोल दिया ना कि तुम डॉक्टर बन जाओ, और तुम अगर मान लो कल को चलेगा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने, तो मेरे अंदर पता है क्या होगा, मैं सोचूंगा कि यार मैं तो इसको जो चीज़ बोलता हूँ वही चीज़ करता है। मतलब इसका खुद खुद का कोई
ऑरा नहीं है, खुद का कोई डिसीजन नहीं है। मतलब ये अभी दिमाग से बच्चा है। मैं ऐसा सोचूंगा कि यार ये तो अभी दिमाग से बच्चा है, ये अभी अपने लाइफ का डिसीजन ही नहीं ले पाता है। तो मैं तुमको एक कंट्रोल करने का सोचूंगा, तुमको अभी मैं बच्चा समझूंगा कि तुम अभी बहुत बच्चे हो। इसलिए अपना जब तुम खुद का फैसला लेने लगोगे ना अपने ज़िंदगी के, अपने लाइफ का, तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि भाई ये बंदा ना इतना मेच्योर हो चुका है कि अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये चीज़ है कि तुम अपना जो डिसीजन है, जो तुम्हारा फैसला है, वो तुम खुद लेना सीखो। अगर तुम फैसला खुद नहीं ले रहे हो तो तुम्हारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो जीरो हो जाएगा, और तुम्हें फैमिली वाले, तुम्हारे रिलेटिव्स वगैरह जो हैं, ये सब तुम्हें कंट्रोल करने लगेंगे। तो अपना फैसला जो है ज़िंदगी का वो खुद रखो। तुम्हें पढ़ाई क्या करना है, तुम्हें नौकरी क्या करना है, तुम्हें शादी किससे करना है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अपने खुद का डिसीजन रखो। अगर तुम खुद का डिसीजन नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई और नहीं है, तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। डिसिप्लिन हो गया, फिटनेस हो गया, और एक हो गया कि तुम अपने ज़िंदगी का फैसला लो। ये 3 चीज़ें करो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत हद तक बेटर हो जाएगा, तुम्हारा जो ऑरा है वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चालू कर देंगे। और जिस दिन तुमने ये 3 चीज़ें बिल्ड कर लिया, पहला डिसिप्लिन, दूसरा फिटनेस, और तीसरा जो तुम्हारा लाइफ का डिसीजन है, ये तीनों अगर बिल्ड कर लिया तुमने बहुत अच्छे से ना, तो तुम्हारा, मैं 99% गारंटी देता हूँ, 99% लोग जो हैं वो तुम्हारा मतलब रेस्पेक्ट करना चालू कर देंगे, तुम्हारा इज्जत करना चालू कर देंगे। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें, जो चीज़ मैंने किया है भाई। मेरे फैमिली वाले भी अभी बोलते हैं कि तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो। मैं बोल देता हूँ नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे पसंद नहीं है वो काम करना, नहीं करता हूँ। मैं अपने पापा को भी मना कर देता हूँ, डायरेक्ट मना करता हूँ मैं कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, नहीं करना है मुझे। मतलब मैं अपने फैमिली को, मैं अपने फैमिली तक को मतलब परमिशन नहीं देता हूँ कि आप मेरे लाइफ का डिसीजन खुद लो। मैं अपना इतना मैच्योर हो चुका हूँ, मैं इतना एज में जा चुका हूँ, मैं 24-25 साल का हो गया हूँ, तो मुझे इतना पता है कि यार मैं अपने लाइफ का डिसीजन ले सकता हूँ। अगर मैं अभी भी परमिशन दूँ ना अपने फैमिली को कि यार आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ कि मुझे किससे शादी करना चाहिए, तो भाई वो ना मुझे और ज़्यादा कंट्रोल करते रहेंगे। इसलिए ये चीज़ कभी नहीं करना है तुम्हें। अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को कभी भी लाइफ का डिसीजन लेने का, फैसला लेने का परमिशन मत दो। तुम्हारा लाइफ है, तुम खुद डिसीजन लो। क्योंकि एक कहावत है ना, देखो, कि अगर तुम खुद से नरक में भी जाते हो ना, तो तुम्हें स्वर्ग वाला फील आएगा। लेकिन अगर तुम दूसरों के कारण अगर तुम स्वर्ग में भी जाते हो, दूसरे लोग अगर तुमको स्वर्ग में भी भेज दिए ना, तो वो तुम्हारे लिए नर्क हो जाएगा। ये मैं रियल लाइफ अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर तुम्हें लोग स्वर्ग में भेज दिए और तुम्हारा मन नहीं था स्वर्ग में जाने का, तो तुम्हें वो चीज़ भी नर्क ही लगेगा। और तुम्हारा मन था कि नर्क में जाना है और तुम नर्क में गए, तो वो चीज़ तुम्हें भी स्वर्ग ही लगेगा। इसलिए कभी भी अपना डिसीजन फैमिली और दोस्त और सोसाइटी इनके ऊपर मत डालो। तुम्हारा ज़िंदगी है, तुम खुद फैसला लो कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है। बाकी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर कर देना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।